हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई एस एल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है, जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको वन टाइम का पेमेंट करना होगा 3999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए दोस्तों, मार्केट क्लोज हो गया है, बढ़ते हैं डायरेक्टली स्टॉक्स की ओर। 3 स्टॉक को मैं डिटेल्ड वे में कवर करूंगा। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। करेंटली अगर आज के मोमेंटम को देखें, स्टॉक 2.2% के करेक्शन के साथ 9078 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दी है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, रिसेंटली इनके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आए हैं एंड सेल्स भी अच्छा खासा बढ़ा है। मैं डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट पे जंप करता हूँ, क्योंकि फंडामेंटल में एज सच कुछ ज़्यादा चीज़ें कवर करने के लिए है नहीं, क्योंकि रिसेंटली पिछले कुछ दिनों से मैं इसको लगभग हर दिन कवर कर रहा हूँ, तो इसलिए फंडामेंटल्स में हर दिन में तो कुछ बदलाव आने नहीं वाला है। मैं डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट पे जंप करता हूँ एंड यहाँ पे इसके नाम को मैं एंटर करता हूँ पॉलीकैब इंडिया। ये इसका चार्ट ओपन हो गया एंड अब आप एक चीज़ देखिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये स्टॉक धीरे धीरे करके लोअर लेवल से ऊपर की ओर मूव कर रहा था एंड अभी यहाँ से नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि टेक्निकल वाइज इसने अपने टारगेट को हिट कर लिया, ठीक है। टेक्निकल वाइज ये स्टॉक अपने टारगेट को अचीव कर चुका है, ये था, ठीक है। एंड इस टेक्निकल वाइज स्टॉक ने अपने टारगेट को हिट कर लिया। अब ये अपर लेवल से नीचे की ओर गिर रहा है। एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि जब टेक्निकल टारगेट को कोई स्टॉक हिट करता है तो वो डायरेक्टली अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास आने की कोशिश करता है। तो अभी के लिए हम लोग का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कौन सा है? ये पर्टिकुलर लेवल है। यहाँ से ये जो आप देख रहे हो ना, ये सपोर्ट लेवल है। बट इस सपोर्ट लेवल पे कुछ बुलिश एक्टिविटी दिखना भी तो ज़रूरी है ना, समझ रहे हो ना। अब सिंपली कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है एंड सपोर्ट पे है, वी शेप रिकवर करने लग गया, इसको बुलिश एक्टिविटी नहीं कहते हैं। कोई स्टॉक अगर एक लेवल से ऊपर उठ रहा है उसे बुलिश नहीं कहते हैं। स्टॉक में उस सर्टेन कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन ज़रूरी है। जैसे कि बुलिश में मल्टीपल कैंडल्स आते हैं, जैसे कि हैमर कैंडल स्टिक बन गया, या फिर आप इस तरीके से इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक कह सकते हो, या फिर वहाँ पे डोजी कैंडल बन गया, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, बुलिश मारूबोजू कैंडल, इस तरीके के कोई कैंडल्स बनेंगे तब जाके हम लोग रिलाई होंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि स्टॉक ऊपर से गिरता हुआ नीचे की ओर आया, बॉटम लेवल पे यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ। बट उस कैंडल स्टिक के बाद एक प्रॉपर गुड ग्रीन कैंडल स्टिक का रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, बट वैसा अच्छा बॉडी वाला ग्रीन कैंडल तो बना नहीं है। इट मीन्स अभी तक यहाँ पे इनफ बायर्स का पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है, यही कंक्लूजन हम लोग अभी लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर इन केस यहाँ से ये नीचे की ओर गिरता है तो फिर डायरेक्टली ये 8000 के भाव पे आने की कोशिश करेगा। अभी के लिए मैं इस स्टॉक को थोड़ा सा इग्नोर करके चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे कंडीशंस के अकॉर्डिंगली ये स्टॉक अभी उतने अट्रैक्टिव भाव पे ट्रेड नहीं कर रहा है कि मैं एग्रेसिवली स्टॉक को बाई करना प्रेफर करूँ, ठीक है। ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को बता रहा हूँ। आपका क्या नज़रिया है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है FL3I लिमिटेड। आज के दिन 5.3% की तेज़ी 1679 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया है। अब यहाँ पे आप इनके रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट को देख ही सकते हो। प्रॉफिट बढ़ा है 22% से, सेल्स बढ़ा है इनका 20% से, एंड वैल्यूएशन तो ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स मैंने दिखा रखा है कि एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में ये स्टॉक करेंटली आता है। टेक्निकल वाइज इसके चार्ट को अब देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये चार्ट को मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। एंड आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, प्रिसाइज वे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये बन गया हमारा चैनल एंड ये बन गया इसका अपर लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ऑल टाइम हाई से स्टॉक में गिरावट हुआ, इस सपोर्ट लेवल पे आके यहाँ पे प्रॉपर कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अब इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, मतलब करेंटली इस कंसोलिडेशन के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा छोटा करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में हम लोग स्विच करते हैं। एंड अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि डेली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है आपको, कितना पिक्चर परफेक्ट तरीके से रीटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है।
ये बन गया जोन का अपर लेवल, इट मीन्स रेजिस्टेंस। ये बन गया नीचे लेवल यानी कि सपोर्ट लेवल। अब इस जोन के अंदर ये प्रॉपर कंसोलिडेट कर रहा है। एक बार ब्रेकआउट मिला था, फेक ब्रेकआउट था, इंस्टेंटली नीचे की ओर आ गया था। वीक एंड होते होते स्टॉक नीचे आ गया था, तो यहाँ पे ट्रैप होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ पे ये प्रॉपर कंसोलिडेट कर रहा है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, हल्का नीचे गिरा, फिर अगेन ऊपर उठा, फिर नीचे गिरा, फिर अगेन उसी लेवल से बार बार अभी ये ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो समहाउ इस बार लग रहा है कि ये जो वीक है ना, एंड होते होते स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल ब्रेकआउट वाला कैंडल बन ही जाएगा। एंड अगर ब्रेकआउट वाला कैंडल बन जाता है, देखिए वीकली टाइम फ्रेम में अभी ऐसा कैंडल बना हुआ है करेंटली, ठीक है। अब इसके ऊपर एक अच्छा क्लोजिंग मिल जाता है, वीक एंड होते होते समझिए कि एक अच्छा खासा क्लोजिंग मिल जाता है, तो इट मीन्स पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो बन गया, प्रॉपर प्राइस एक्शन कंप्लीट, स्टॉक फिर बढ़ेगा डायरेक्टली न्यू ऑल टाइम हाई बनाने की ओर। हालांकि जिस तरीके का इसका वैल्यूएशन है, जिस हिसाब से अंडर परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ सालों से, उसके अकॉर्डिंगली तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले 4 से 5 साल में ये स्टॉक ज़बरदस्त आउट परफॉर्म करने का पोटेंशियल रखता है। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन कर दिया तो बस हो गया, अब यहाँ पे और तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, नहीं। जैसे इसके फाइनेंशियल्स हैं, जिस तरीके से इनके अर्निंग्स ग्रो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैं एक अच्छा खासा मूव एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। हालांकि अगर इसके लॉन्ग टर्म को चार्ट को देखा जाए, लॉन्ग टर्म चार्ट, तो आप ध्यान से देखिए तो अल्टीमेटली ये एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करता हूँ, तब आपको और अच्छे तरीके से पता चलेगा। ये देखिए दोस्तों, अल्टीमेटली ये एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, एंड इस चैनल के अकॉर्डिंगली कितना टारगेट लेवल हो सकता है इन द लॉन्ग रन, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सिंपली इसके डेप्थ को हमें मेजर करना है। डेप्थ इसका कितना निकल के आ रहा है? 540 पॉइंट्स, ठीक है। अब यही 540 पॉइंट्स यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर मैं निकाल के चलता हूँ, तो निकल के आ रहा है अप्रॉक्स 2500, मतलब मिनिमम 2500 के लेवल तक जाने का ये पोटेंशियल रखता है इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। इसीलिए मैं इस स्टॉक पे अभी थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें अभी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है ऊपर की ओर जाने का। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। देखिए आरबीआई की तरफ से जो नए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आए, जिसके चलते बजाज फाइनेंस नीचे गिरा, लोग कमेंट कर रहे थे कि अभी अच्छा खासा नीचे गिरेगा, मैसिव करेक्शन होगा। बट देखिए दोस्तों, उस दिन के गिरावट के बाद इंस्टेंटली फ्रॉम नेक्स्ट डे ओनली स्टॉक ऊपर की ओर जाने लग गया। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में देखोगे तो कल के ट्रेडिंग सेशन में 2.24% की तेज़ी, एंड आज आप देखोगे तो -0.7% का डाउनफॉल है। इस स्टॉक को मैं बुलिश ही कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर कुछ भी बाइंग एक्टिविटी दिखेगा तो मेरे लिए वो विन विन सिचुएशन होगा। इट मीन्स मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो रहेगा जैसे ही कोई बुलिश एक्टिविटी दिखेगा। मैं यहाँ पे एक मैसिव करेक्शन या फिर क्रैश लाइक सिचुएशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ बजाज फाइनेंस के रिगार्डिंग। तो चलिए 3 स्टॉक्स का मैंने पॉइंट ऑफ व्यू एंड मेजर ओवरव्यू अपने साथ शेयर किया। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ अन्य स्टॉक्स को ऐड करके। ओके देन, बाय बाय।